अब इसके पास आते हैं। देखो इसका भी वेट हम करेंगे इंक्लूड, सभी का वेट हम इंक्लूड करते हैं ना। सबसे पहले तुमने यही काम करना है कि जिसका भी वेट हो वो शो करना है, ठीक है, बिकॉज दैट इज जस्ट, एंड हमेशा वर्टिकली डाउनलोड होगी, एंड हमेशा वर्टिकली डाउनलोड होगी हमेशा। तो देखो, और हमेशा ये सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, बेटर टू से सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो m1g एंड m2g, और कौन सी फोर्स लग रही है, तुम इंक्लूड कर सकते हो नॉर्मल एक्शन, इस पे नॉर्मल एक्शन लग रहा है हमारे सिस्टम पे, हमारा सिस्टम क्या है m1 m2, ठीक है, तो इस पर भी नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, जहाँ पर ही नॉर्मल एक्शन m, ओके। सो यू हैव टू थिंक लिटिल बिट कि कौन सी और फोर्स आएगी, ठीक है, तब तक थोड़ा सा सोच लो, अभी मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। वैसे और 2 फोर्सेस आएंगी, वो तुमने यहाँ पर सोचनी है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें। अभी हम फिलहाल इसको हम जस्ट, वो नहीं होता क्रिकेट मैच में रिटायर्ड हर्ट, वो इसको अभी रिटायर्ड हर्ट कर देते हैं, अभी फिर आएंगे, लौट के फिर आएंगे इस पर, अभी हम इस पर आते हैं, ओके। ऑन द थर्ड प्रॉब्लम, इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। देखो अगर तुमने वेक्टर्स पढ़ा होगा, एक तो ठीक है, एक mg एक फोर्स है, ओके, दैट इज mg फोर्स, और ये नीचे भी जा रहा होगा। अभी तो फिलहाल रेस्ट पर है, जो सारी चीज़ें क्या है, रेस्ट पर है, एट रेस्ट लिख देता हूँ, एट रेस्ट पर है हमारी सारी चीज़ें, ओके। तो बट इसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की, ओके। तो कौन सी फोर्स लग रही होगी इस पे एक इधर की ओर तो फोर्स लग ही रही होगी ना, यू बेटर नो, सो यू बेटर नो कि इधर एक फोर्स लग रही होगी, बट मुझे पता नहीं है वो फोर्स कौन सी है, दैट इज सो फ्राइटिंग, ओके, मुझे नहीं पता वो कौन सी फोर्स है। तो ना इस पे, और इसमें कोई फ्रिक्शन भी मैंने इंक्लूड नहीं की है, नो फ्रिक्शन एट ऑल, बिकॉज अभी तो हम जस्ट शुरुआत हमने की है ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की। नाउ कौन सी फोर्स है, ना फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल एक्शन, हाँ नॉर्मल एक्शन लगेगी इस पे ऊपर की ओर, ठीक है। और नॉर्मल एक्शन की डायरेक्शन भी तुम नोट कर लो, नॉर्मल एक्शन की जो डायरेक्शन होगी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर कौन सा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि परपेंडिकुलर नहीं पता लगता। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, सो दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड इसमें इस तरफ हमारी क्या लगेगी, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं सरफेस को टेढ़ा करता हूँ जस्ट लाइक दिस इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या होगा, इसको मैंने फिक्स रखना है, अब देखना है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ओनली आई एम मूविंग माई डस्टर। अब देखो अब जस्ट उलट होगी ना, थोड़ी सी साइड में होगी है, जस्ट लाइक आई हैव ड्रॉन इन दिस डायग्राम, तो उस डायरेक्शन पे ही लगी है ये नॉर्मल डायरेक्शन, सो दैट मीन्स दैट शोज कि नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे लगी, ओके। तो थोड़ी सा और नोटिस करो कि इस पर अगर एक ही फोर्स लग रही है, देखो नॉर्मल एक्शन इस ब्लॉक पर अगर नॉर्मल एक्शन ही ऊपर लग रही है, देयर मस्ट बी अ डाउनवर्ड फोर्स ऑल्सो, देयर मस्ट बी अ डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ऐसा ना होता देन व्हाट वुड हैपन, इट वुड राइज इन द एयर एंड इट विल गो अवे, ओके, इट विल गो अवे, इट विल लाइक ऐसा जाएगी, ठीक है, इसका मोशन ऐसे होगा अगर एक ही फोर्स लगेगी। तो हमें पता होगा कि ये रेस्ट पर है, देन इट मस्ट हैव सम डाउनवर्ड फोर्स एंड इट मस्ट बैलेंस दिस, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, और इधर भी फोर्स लग रही होगी, तो इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ mg sin थीटा, तो मैं पता होगा, इसको मैंने इसलिए नहीं महत्वता दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, यहाँ पर लग रहा होगा mg cos थीटा। कैसे आया, इस कंपोनेंट को तोड़ दो, mg को के 2 कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए हैं, इसको अगर हम थीटा माने तो ये mg cos थीटा आ जाएगा और ये mg sin थीटा आ जाएगा। तुम्हें पता होगा, तुमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, तो कैसे ये थीटा कैसे आ गया, यू बेटर नो।
तो ये एम जी कॉस थीटा ऐसे और ये एम जी साइन थीटा ऐसे। ये किसके बेटे हैं? ये एम जी के ही बेटे हैं। कौन कौन? एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा किसके बेटे हैं? एम जी के। ठीक है, तो इसको मैंने तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो इधर एक फोर्स है। हाँ, अब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? हाँ, ये प्रश्न बिल्कुल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा होगा कि एक की फोर्स इधर की ओर लग रही है, देन इट विल स्लाइड डाउन। बट अगर इसको हमने रखना है एट रेस्ट, देन देयर मस्ट बी सम फोर्स इधर की ओर होने चाहिए। इफ इट हैज टू बी एट रेस्ट, देन देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स एंड दैट फोर्स जनरली इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बाकी के लिए जैसे चार्जेस वाली बॉडी होगी तो इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी चाहिए, बट वो हमें तामझाम करना पड़ेगा टू हैव सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जस्ट टू बैलेंस इट। मतलब ये नेचुरली है ना, फ्रिक्शन इज नेचुरली प्रेजेंट। ठीक है, तो यही इसको बैलेंस कर रही होगी अगर हम रेस्ट पर माने। अगर नहीं रेस्ट पर मानते हैं, देन इट विल स्लाइड डाउन ऐसे। ठीक है, नाउ वी विल डू दिस प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक ही फोर्स और आएगी। नो, यहाँ पर कौन सी फोर्स आएगी? यहाँ पर जो फोर्स आएगी दैट इज नथिंग बट अ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, जहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया है? इसको बांधा किससे है? स्प्रिंग फोर्स से। ओके, तो सेम फोर्सेस इस पे भी एक्सर्ट होंगी, सेम डिट्टो। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स मैंने यहाँ पर ना ही लो तो बेटर है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होगी? 0, ये मानकर चलो। ठीक है, और एक फोर्स ऐसे नजर आएगी एम जे साइन थीटा। और देखो स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। मतलब ऑलवेज अपोजिट अ मोशन, ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन जैसा ही काम करता है ये भी। ठीक है, तो जैसे स्प्रिंग फोर्स होती है, अगर उसको हम कंप्रेस करते हैं तो तब उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, स्प्रिंग की एक खासियत है कि उसमें जब भी फोर्स एक्सर्ट होती है वो तब भी होती है अगर उसको जहाँ हम एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें। अगर कंप्रेस करते हैं, ऐसे मान लो ऐसे कंप्रेस किया, तो फोर्स मैं इसको मतलब स्प्रिंग चाहेगी कि ना वो जैसे मेरा हाथ उठे मतलब हटे, तो जैसे मेरा हाथ हटे तो क्या हो जाएगा? ये इधर की मूव करेगी, इधर ही मूव करेगी। कौन? स्प्रिंग। सो जैसे मैं इसको स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, देन देयर मस्ट बी वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाती है। जैसे मैं उसको कंप्रेस कर देता हूँ, करी जाता हूँ, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं होती है। इसका जो फॉर्मूला बताया जाता है दैट इज kx, वेयर k इज इक्वल टू माइनस kx एंड दिस इज बाय हुक्स लॉ। और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है? अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, वेयर x इज अमाउंट ऑफ इलोंगेशन। तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स को भी डिस्कस कर लिया। हाँ, अगर मैं उसको खींचूंगा तो खींचने के बाद क्या होगा? वो जैसे मैं जैसे मैं उसको छोड़ूंगा स्प्रिंग को, वो किधर की ओर मूव करने चाहिए? वो इधर की ओर मूव करने चाहिए, बिकॉज इट इज़ इलास्टिक इन नेचर स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो वो इधर की ओर मूव करनी चाहिए। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं उसको खींच रहा हूँ वैसे kx के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो x इज अमाउंट ऑफ इलोंगेशन। मतलब ऐसे वैसे उसमें जो फोर्स जो जनरेट हो रही है वो ऑपोजिट टू द खिंचाव हो रही है, वो ऑपोजिट टू द इलोंगेशन हो रही है। मैं ऐसे खींच रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स में कि जो स्प्रिंग फोर्स में जो डायरेक्शन है वो ऐसे आ रही होगी, ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे आ रही है। अगर कंप्रेस करता हूँ तो उसके ऑपोजिट एक्सर्ट होगी, मतलब खींचने के ऑपोजिट होगी और कंप्रेस करने के भी ऑपोजिट होगी। तो जहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू कंप्रेशन और इलोंगेशन। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन। ओके, तो ऐसे तो एक स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर आएगी? वो यहाँ पर आएगी kx, ऊपर की ओर ऐसे along the inclined plane kx. Now this will balance this force if it has to be at rest. तो हमारा आधा काम तो हो गया। Now this is the last I think, ये भी रहते थोड़ी सी। अब इसको करते हैं, ठीक है।
इसको कैसे करेंगे, देखो ये और ये दोनों क्या है, टच में है दोनों, ये और ये क्या है, दोनों टच में है, और दीज आर इन इक्विलिब्रियम, दीज आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर कांटेक्ट हो रहा है ना, देन दे विल एक्सर्ट सम फोर्स, दे विल एक्सर्ट सम फोर्स। तो ये इस पर एन लगा रही होगी, ये भी कांटेक्ट फोर्स ही है, और ये ब्लॉक इस पर लगा रहा होगा कांटेक्ट फोर्स एन, ये भी एन और ये भी एन। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम। ओके फाइन। अगर मान लो यहाँ पर एक और मैं वॉल क्रिएट कर देता हूँ, वॉल, तो इसमें भी कांटेक्ट आएगा, ये वॉल है मेरी फिक्स्ड वॉल, इस पर भी ये दोनों कांटेक्ट होंगे। अगर कांटेक्ट होंगी देन इस पर भी एक कांटेक्ट फोर्स आएगा एन, और इस पर भी आएगा एन। ओके अब ज़रा ध्यान से सोचो, जो मैंने अभी बताया है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, उससे थोड़ा सा एक बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर तुम सोच रहे हो देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। अभी जो मैंने बताया वो थोड़ा सा हल्का सा कॉन्ट्राडिक्ट करती है पहली इसमें जो बताया था नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, उसको थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, वो तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए उसके बारे में। देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। ओके अब जो लास्ट डायग्राम है ये है, इसको सिंपल हम क्या करते हैं, इसके दो वेट हैं, मतलब दो मैंने ये वेट गिने हैं, दैट इज़ M1G एंड M2G। अब इस पर एक और फोर्स लग रही होगी। अब रस्सी है, हाँ रस्सी और स्प्रिंग में क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है, रस्सी एक्सटेंड नहीं करती है, हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, आइडियल स्ट्रिंग जो कि एक्सटेंड नहीं करती है। दैट मीन्स इसके ऊपर इसमें स्प्रिंग जैसी फोर्स आएगी, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स हमारी वेरिएबल है, दैट विल वेरी विद अमाउंट ऑफ इलांगेशन, ये वेरी नहीं करती। ओके मतलब जैसे जैसे हम स्प्रिंग को दिस इज माई स्ट्रिंग, जैसे जैसे मैं स्ट्रिंग को खींचूंगा ये सेम रहेगी, ये बढ़ेगी नहीं। इफ दिस इज अ आइडियल स्ट्रिंग, कौन सी है, आइडियल स्ट्रिंग, जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। हम यहाँ पर आइडियल स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसका कोई मास भी नहीं है, दिस इज मासलेस स्ट्रिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर टी टेंशन होगी, टी टेंशन होगी, तो टी टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टी इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। किधर की ओर होगी, जिस तरफ तुम्हें लग रहा है कि वो एक ब्लॉक को खींच रहा होगा उस तरफ टेंशन लगेगा। ये ब्लॉक को किस तरफ खींच सकती है, ये रस्सी इस ब्लॉक को किस तरफ खींच सकती है, ये ऊपर की तरफ खींच सकती है, तो ऊपर लगेगा। मान लो नीचे भी स्ट्रिंग है, ऐसे करके, तो यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट होगी, दैट इज नोन एज ऑल्सो टेंशन। तो तब जो टेंशन जनरेट होगी वो नीचे की तरफ जनरेट होगा, बिकॉज नीचे है स्ट्रिंग ना, तो वो नीचे पुल करेगी ऐसे, जिस तरफ पुल कर सकती है तो उस तरफ टेंशन है। ठीक है, टेंशन, तुम्हें भी टेंशन होगी फिजिक्स की। ओके अगर यहाँ पर रस्सी मैंने ज्वाइन कर दी तो यहाँ इस तरफ होगी टेंशन, अगर यहाँ तरफ तो इस तरफ, अगर मैंने ऐसे रस्सी को बांध दिया तो इस तरफ टेंशन होगी। जिस तरफ भी तुम्हें लगेगा पुल कर सकती है रस्सी तो उस तरफ टेंशन लगता है, दैट इज सो सिंपल। इसको हम एक्सटेंड करते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, तो लंबी बन जाती है ना, तो इतना अभी चैनल को मैंने देखा कि वॉच टाइम बहुत ही कम आता है, तो कोई हार्डली लास्ट तक पहुंचता है। ओके तो इसको हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, सो दैट लोग तो देखें, ठीक है, ये स्टूडेंट तो देखें जो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यहाँ तक आने के लिए, इस लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो तक आने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।